अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, पीछे हमने ये पढ़ा था कि कब्ज़े के हवाले से मजिस्ट्रेट कैसे इंक्वायरी करता है। आज हम क्लास 6 में ये पढ़ेंगे कि पार्टी इन पोजेशन, रिटेन इन पोजेशन, अनलीगली एविक्टेड। पार्टी जो है वो उसका कब्जा वहाँ पे मौजूद रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक कि उसको लीगली एविक्ट ना किया जाए, लीगली उसको वहाँ से कब्जा ना छुड़ाया जाए, किसी कानूनी तरीके के तहत मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद उसका कब्जा ना छुड़ाया जाए, तब तक वो जो है उसका जो कब्जा वहाँ पे वो स्टैंड करेगा और उसको वो उस पे, उस ज़मीन पे, उस पे वाटर चैनल पे और जो खाल हैं और जितने भी उसके रिलेटेड जो मामलात हैं, फर्ज किया वहाँ पे उसका ज़मीन से रिलेटेड वहाँ पे कोई डेरा है या कोई भी वहाँ उसके चरागाह है, इस तरह के जितने भी कोई मामलात हैं ज़मीन से रिलेटेड, तो उसका कब्जा वहाँ पे वो समझा जाएगा। If the magistrate decide that one of the parties was or should under the first proviso of subsection 4 be treated as being in such possession of the such subject, he shall issue the order declaring such party to be entitled in possession thereof until evicted therefrom in due course of the law, and forbidding the disturbance of such possession until such eviction, and when he proceed under the first proviso subsection 4 eviction, and he when proceed under subsection may restore the possession of the party forcibly and wrongfully dispossessed। उसको फोर्सिबली और रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको लीगली जो है कानूनी नोटिस और कानूनी उसमें कोर्ट का जो आर्डर है उसके आने के बाद अगर वो वहाँ पे काबिज है, गैर कानूनी तौर पे काबिज है, तो कोर्ट ये आर्डर पास करेगी और उसको वहाँ से उसका कब्जा को वैकेट कराएगी और उसको एविक्ट करेगी वहाँ से। Class 7 है, when any party in possession proceeding dies, the magistrate may cause the legal representative of the deceased party may made to the proceed until thereupon inquiry, and if the inquiry arises that the of the legal representative of a deceased party for the purpose of such proceeding is all the person claiming to the representative of the deceased party shall be made parties thereto। अगर वो बंदा दौरान प्रोसीडिंग जो है केस के दौरान वो बंदा फौत हो जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसके हवाले से केस को प्रोसीड करेंगे और वो सारे वहाँ पे कोर्ट में हाजिर होंगे और ये बताएंगे, ये साबित करेंगे कि जो डिसीज्ड है उसके हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब कोर्ट में हाजिर आ जाएंगे तो तब जो है वैसी प्रोसीडिंग चलेगी जैसे वो ओरिजिनल आदमी वहाँ पे उसके होते हुए चल रही थी, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये आगे प्रोसीड होगा। If the magistrate is of opinion that any crop and any produce of the property is subject to the dispute in proceeding under this section pending before him is subject to the speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the final disposal of the property or the sale proceeds thereof as he thinks fit। अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि कोई भी ऐसी फसल है या कोई ऐसे फल हैं जिनसे रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, अगर उनको प्रॉपरली वहाँ पे सेल ना किया गया, प्रॉपरली वहाँ पे किसी गोडाउन में वहाँ पे उनको वहाँ पे स्टोर ना किया गया, तो इनका स्पीडी डीके होने का ख़तरा है। जल्दी से ये पेरिशेबल नेचर की थिंग्स होती हैं जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, तो फिर जो मजिस्ट्रेट ये प्रॉपर आर्डर करेगा कि इसको बेच दिया जाए मंडी, फ़र्ज़ किया कोई सब्ज़ी है उसके मतलब 2-3 दिन में ख़राब होने का खदशा होता है, तो मजिस्ट्रेट ये आर्डर पास करेगा कि इस सब्ज़ी को फ़रोख्त करके जो पैसे हैं वो पेंडिंग रख दिए जाएँ अनटिल अनलेस कि ये डिक्लेयर ना हो जाए कि इसके लीगली इंटाइटल कौन है, और जब वो लीगली जो इसके इंटाइटल हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे तो तब उनमें ये डिस्बर्समेंट कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। जो पैसे जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में तकसीम कर दिए जाएंगे, अगर वो खुद है तो उसको दे दिए जाएंगे, अगर उनके वफात की सूरत में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो चीज़ें तकसीम कर दी जाएंगी। The magistrate may, if he thinks fit at any stage of the proceeding under this section, on the application of either party, issue a summon of any witness directing him to attend to produce of any document or thing। दौरान प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पार्टी को या किसी भी गवाह को वो सम्मन कर सकता है जो इस मामले को जानता है, जो इसके अपॉइंटेड जो है इसके फैक्ट से
आशना है, जो फैक्ट को जानता है इस हवाले से, तो उसको समन करके बुलाया जाएगा और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको भी प्रोड्यूस करने का कोर्ट जो है ऑर्डर जारी कर सकती है। क्लास 10 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी डेरोगेशन ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू द प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। जैसे ये कहते हैं कि ये उसी तरह, ये इस तरह नहीं है कि जैसे कि उसको 107 में जैसे वो पार दी गई थी नक्शे अमन में, वो फिर वहाँ पे उससे मुचलका वो लेता था नक्शे अमन का और मतलब दोबारा वो ऑफेंस रिपीट करने का, ये उस तरह से नहीं है। ये जो मामलात हैं ये प्योरली ज़मीन से रिलेटेड जो मामलात हैं वो मजिस्ट्रेट की पार हैं, और मजिस्ट्रेट जो है आफ्टर इंक्वायरी जब ये बात सामने आ जाएगी कि कौन सा बंदा जो है लीगली इंटाइटल है, उसके हवाले से उसको कब्ज़ा भी दिया जाएगा और उसको ये डायरेक्शन भी दी जाएगी। इसमें दौरान जो समाअत है कोर्ट दोनों पार्टीज़ को स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। एक पार्टी को भी, कोई भी बंदा जो है इस टेरिटरी में वहाँ पे दाखिल नहीं होगा जब तक कि कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती। या इसमें फिर उसमें सिविल कोर्ट में आगे फर्दर ये हम आगे पढ़ेंगे, अगला सेक्शन है 146 में सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट है, जो अटैचमेंट आगे हमने पढ़नी है। फिर उसके बाद हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो राइट्स कंसर्निंग लैंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो नेक्स्ट जो है 146 से हम स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए, तो खुश रहिए, सलामत रहें तमाम दोस्तों के लिए। थैंक यू।